सब उसकी आराधना करें। यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन, मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सरियास, चंगाई लेके तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सरियास, चंगाई देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन, मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना
तेरी आराधना करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। तू हमारा स्वामी है खुदा, तू हमें सिखा, तू हमें बढ़ा। आज हम हमारे मनों को खोलते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। We'll see that as we have learned from Matthew 24 beginning, और जैसे हम मत्ती 24 के शुरुआत में हमने देखा था this chapter is end time prophecies कि ये जो अध्याय है वो अंत समय की भविष्यवाणियां and it हैं is in the book of Revelation. और वो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक दिए गए हैं। क्रमानुसार दिए हुए हैं। The events will be taking place as Jesus spoke. और ये जो घटनाएं हैं जैसा यीशु मसीह ने कहा तभी तभी वो होंगी In its appropriate time. उसके नियुक्त किए हुए समय में। And this chapter has 3 questions और about end time. इस अध्याय के 3 प्रश्न है जो अंत समय के प्रश्न है। Disciples asked Jesus on the Mount Olives when they sat there. और यीशु मसीह के शिष्यों ने यीशु से उस पहाड़ पर पूछा जब वहाँ पे वो बैठे थे, Olive, जैतून के पहाड़ पर, and Jesus gave a specific answer to the each question. और हर एक प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत रीति से दिया है। First question was, when will these things be? और पहला सवाल ये है कि ये घटनाएं कब होगी। That means when the 7 years tribulation will beginning. इसका मतलब है 7 साल का सताव का समय कब शुरू होगा। And Jesus answered और यीशु मसीह ने उत्तर दिया that in the order of 4 horses in the Revelation book. जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, दिया गया है 4 घोड़ों के अनुसार। 6th chapter 1 to 8. 6वां अध्याय पहले से 8वें वचन White तक। horse, red horse, black horse, and a pale green horse. सफेद श्वेत घोड़ा, काला घोड़ा, लाल घोड़ा और पीला घोड़ा। So we have seen that these all are symbolic. और हम देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो चिन्ह हैं। White horse speaks about apostasy, सिद्धांतों को त्याग देने के बारे में. Red horse speaks about wars and rumors of wars. और युद्ध और युद्ध के अफवाहों के बारे में. Black horse speaks about famine and pestilence. और जो काला घोड़ा है वो अकाल और भूखमरी के बारे में कहता है, महामारी में के Pale बारे green में horse कहता है। speaks about death and hate. और पीला जो घोड़ा है वो मृत्यु और हाँ देश के बारे में कहता है, जो पाताल है। And second question speaks about what is the signs of your coming. और दूसरा प्रश्न ये है कि तेरे आने के क्या चिन्ह So होंगे। it is the most famous question. और ये तो बहुत ही फेमस सवाल है। It's about a parousia coming of Lord Jesus Christ. और ये जो है पारुसिया यानी यीशु मसीह के आने के बारे में है। In mid-air. मध्य आकाश में। This coming is when Jesus Christ will come in a mid-air for our rapture. और ये तभी है जब यीशु मसीह हमारे उठा लिए जाने के लिए मध्य आकाश में आएगा। And this answer we can find it in verse 27 to 30a part. और ये हम 27 से लेके 30 वचन के अभाग में देख सकते हैं उसका उत्तर। And third question is, what will be the sign of the end of the age? और तीसरा सवाल ये है कि युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। End of the 7 years tribulation. और 7 साल के समाप्ति का समय क्या That is होगा। the consumption of the age. इसका मतलब है युग का अंत कब होगा। The word here is in Greek is synthelia. और उसके लिए ग्रीक में जो शब्द है उसे सिंथेलिया कहते हैं। It also refers to as a finished. और वो भी ऐसा ही कहता है कि सब खत्म हो गया। At this point, the current age and lifestyle will begin to shift. और इस समय जो है जो हम
जैसा हम जीते हैं वो जीवन और ये सब खत्म हो जाएगा। It is the close when Jesus comes to Jerusalem. और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आएगा तब वो अंत होगा। यही अंत है जिस Christ. और ये जो है हमारे यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। And after this will be the millennium. It will begin millennium. और जैसे ये 7 साल पूरे होंगे उसके तुरंत बाद मिलेनियम शुरू होगा। That we can find in verse 30b part to 31st verse. और ये जो है हम 30 वचन के ब भाग से 31 वचन तक हम देख सकते हैं। And we have learned that there are 6 empires. और There were 6 empires. हमने 6 राज्यों के बारे में हमने पढ़ा है। यानी हुकूमतें थी। First empire is Egypt. पहला हुकूमत जो था वो इजिप्ट था, मिस्र देश। Egypt was in the era 2500 to 800 BC. और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मिस्र देश है। After that we can see 800 BC to 732 Assyrian kingdom. और यहाँ पे हम 800 से लेके 732 ईसा पूर्व असरिया शासन को देख सकते हैं। And after that we can see that Babylonian kingdom from 625 to 539 BC. और 625 से लेके 539 ईसा पूर्व बेबीलोन शासन को देख सकते हैं। And after that we can see that 538 to 333 BC. और यहाँ पे हम 538 से लेके 333 ईसा पूर्व Persia. जो मादी फारस का हुकूमत था। After that we can see Greece. और उसके बाद हम देख सकते हैं 332 से Greece. यूनानी And that is 332 to 100 BC. जो 332 से लेके 100 ईसा पूर्वी तक Then था। we can see the birth of Lord Jesus Christ in 6 BC. और This arrow, long arrow. ये जो बड़ा हम देख सकते हैं You ये can write arrow, it down there. यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ 6 BC. जो 6 ईसा पूर्व है। 6. हैं। And we can see that resurrection of Lord Jesus Christ. और यहाँ पर जो आएगा यीशु मसीह का पुनरुत्थान। And this is the church era. और ये जो है उसके बाद उसे कहते हैं चर्च एरा, A New Testament era. यानी नए नियम का समय। That is from 100 BC to 395 AD. 100 BC से लेके 395 AD तक। We can see Egypt, the first country, first kingdom. तो हम देख सकते हैं इजिप्ट यानी मिस्र देश का हुकूमत शासन। Then Assyria. उसके बाद असरिया देश का Babylon. शासन, उसके बाद बेबीलोन का Then शासन, Medo-Persia. उसके बाद मादी फारस का, Then Greece. उसके बाद यूनानी, Then Rome उसके बाद रोम। was in that period. रोम का राज्य था उस समय में। That was the 6th kingdom. वो जो था 6वां हुकूमत था। Please you have to शासन था। note here that यहाँ पे हमें ये नोट करना है that years are declining in number from beginning to Lord Jesus Christ. हम देख सकते हैं कि हर एक का जो शासन है उसके शासन का समय घटता जा रहा है। Because we have fixed the age date from Christ's birth. क्योंकि हमें क्रिस्त यीशु के जन्म से हमने ये डेट को फिक्स किया है। Beginning of era is 4000 BC. और युग का जो शुरुआत था वो 4000 साल यीशु मसीह के जन्म के पूर्व है। And era began 2000 years ago जो from now. अब से अगर हम देखेंगे तो कलीसिया का समय 2000 साल पहले शुरू हुआ। And we are living in church era. और हम जो है कलीसिया के इस समय में जी रहे We हैं। have seen that we are in 2021.
और हमने देखा जैसे कि हम 20-21 में हैं and और church era is coming to an end within final 7 years और जो tribulation period. कलिसिया का समय है वो उसका अंत होगा जब 7 साल सताव का शुरू होगा, उससे पहले। We can see where we are standing. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कहाँ पर This थे। is got this 70th week of Daniel will start anytime now. और हम यहाँ पर है और कभी भी 70वां जो हफ्ता है दानियल का वो शुरू होगा। It's from Daniel 9th chapter and 27th verse. वो दानियल के 9वें अध्याय और उसके 27वें वचन में है। We can, and he shall confirm the covenant with many. और वो बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा In 1 week एक सप्ताह में, and in a half and a week the victim and the sacrifice shall fall. और आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। And there shall be in the temple the abomination of desolation. और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। And the desolation shall continue even to the consumption and to the end. और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा And रहेगा। this is a prophecy in Daniel 9:27. और ये जो है भविष्यवाणी है दानियल के पुस्तक में 9वें अध्याय 27वें वचन में। God decreed 70 Sabbath years. और परमेश्वर ने 70 सब्बात वर्षों को रखा है Or 70 weeks या तो 70 सप्ताह for the people and the holy city to the prophets. Daniel in 445 BC, long before the birth of our Lord Jesus Christ. लोगों के लिए, संत गणों के लिए और नबियों के लिए 445 ईसा पूर्व बहुत पहले यीशु मसीह के जन्म से पहले उसने रखा है। And we can see in Daniel 9:24. और हम देख सकते हैं दानियल के पुस्तक में 9वां अध्याय 24वां वचन। 70 weeks are shortened up to thy people. 70 जो सप्ताह है वो उनके लोगों के लिए घटाए गए हैं On the holy city that transgression may be finished, तेरे पवित्र नगर के लिए and कि the उन sin might have end, and the iniquity be abolished, and the everlasting justice may be brought, and the vision and the prophecy be fulfilled, and the saints of saints be anointed. कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। And 1 week is 7 years, and 70 weeks means 7 into 70 equals to 490 years. The decree of God was to close the era. और परमेश्वर की घोषणा थी कि इस युग का अंत होगा Or the current age at the end of 70th week. इस एरा को 70वें साल में पूर्ण करना था पूरा परमेश्वर करना को. था At the end of 7 years tribulation period. और सत्ताव के 7 साल के अंत में Before God started 70th week, और परमेश्वर जब 70वां सप्ताह शुरू करे उससे पहले or 7 years tribulation, या 7 साल का जो सत्ताव का समय है out of 70, 69 69 weeks need to be fulfilled. 70 जो सप्ताह है उसमें से 69 सप्ताह पूरा होना बहुत जरूरी है। And we can see in Daniel 9:24, और हम देख सकते हैं दानियल 9:24 prophecy was decreed during the Medo-Persian
time. मादी पारस के समय में it was decreed by God to Daniel. मादो फारसी के समय में परमेश्वर ने घोषणा की थी दानियल के द्वारा। That was a fourth kingdom. और वो जो था वो चौथा शासन था। That was at the period of 538 BC to 333 BC. वो 538 से लेके 333 ईसा पूर्व के समय के बीच में थी। Daniel 9:24 prophecy. जो दानियल की 9वां अध्याय 24 वचन की जो भविष्यवाणी थी, 70 weeks decreed. जो 70 सप्ताह की घोषणा थी। Yes, first kingdom we have seen Egypt, second kingdom we have seen Assyria, third kingdom we have seen Babylon, fourth kingdom we have seen Medo-Persia, fifth kingdom we have seen Greece, and the sixth kingdom at the time of Jesus we have seen Rome. और हमने देखा पहला जो शासन था मिस्र का, दूसरा अशुर का, तीसरा बाबुल, चौथा मादी फारस, पांचवा यूनानी और छठवा रोम। And then we have seen a church era, Christian era. और उसके बाद जो है New वो Testament era. कलीसिया का समय यानी नए नियम का समय है। We have to see that all 69 weeks. हम देख सकते हैं कि सारे जो 69 सप्ताह है यानी That 69 सप्ताह, that means इसका मतलब है 69 into 7. इसका मतलब है 69 into 7, 69 गुना 7, It is 483 years जो है 483 साल have been fulfilled. वो पूरे हुए हैं। These all have been fulfilled. और ये 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। Let's break down the 70 weeks on 70 Sabbath years. और हम कह सकते हैं जो 70 सप्ताह है, सप्ताह है वो 70 सब्बात वर्ष है। उसमें we have break down. That means totaling is 490 years. इसका मतलब है टोटल जो है 70 गुना 7 गुना 70 यानी 490 साल। 7 into 7 equals to 49. 7 गुना 7 यानी 49 वर्ष। To build the holy Jerusalem. पवित्र यरूशलेम को बनाने के लिए लगे। This is the command to restore and rebuild Jerusalem. ये जो आज्ञा थी फिर से यरूशलेम को तरोताजा करना, Given by King Artharas. जो राजा अतश्रित द्वारा दी गई है। At we can see this in Nehemiah 2nd chapter 1 to 8. जो हम नहमया में दूसरा अध्याय 1 से 8 में देख सकते हैं। He built a temple again there. उसने वहां पर फिर से मंदिर को The बनाया। command was given by और ये जो आज्ञा थी दी गई थी Arthazares. अतिशित्र राजा के द्वारा। And 62 weeks means और 62 सप्ताह मतलब 434 years. 434 वर्ष। Continue the building with squares and moats. लगातार चौक को खाई को बनाते रहे They were rebuilding it continuously. और लगातार उसे फिर से बनाते In रहे। this 62 weeks इस 62 सप्ताह में means 434 years. यानी 434 वर्ष तक, That is 62 into 7. जो है 62 गुना 7। The restoration and rebuilding of Jerusalem is chronicled in Nehemiah. और मंदिर को तरोताजा करना फिर से बनाना और नहमया में Yes, we can find it. हम देख सकते हैं क्रमानुसार दिया गया है। 7 plus 62 प्लस 62 equals to 69 9 weeks. 7 प्लस 62 वो होते हैं 69 सप्ताह। Or और 49 plus 434 years. हम देख सकते हैं 49 49 years plus 434 years 49 प्लस 434 साल equals to 483 years जो है 483 वर्ष were fulfilled in the history. और वो जो है वो पूरे इतिहास में पूरा हो गया। We can see in Daniel 9 chapter 26th verse. और हम देख सकते हैं दानियल 9वां अध्याय 26 वचन। And after 62
2 weeks Christ shall be slain, and the people that shall deny him shall be his, and a people with their leader that shall come and shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be waste, and thereafter the end of the war appointed desolation. उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उनके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। So after 483 years, यानी 483 वर्ष पूरा होने के बाद an anointed one जो अभिषिक्त है or Messiah, या मसीहा Lord Jesus Christ, यीशु मसीह was to come वो आने वाला था and to be cut off. और वो काटा जाएगा। That this is fulfilled as foretold. और जैसे बोला गया था उसी तरह से ये पूरा हुआ। The prophetic clock has been paused by God after the resurrection of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद नबूवत का जो घड़ी है वो परमेश्वर द्वारा रोकी गई थी। God is the one to resume the prophetic clock to start the 70th week or a 7 years tribulation again. वो Tribulation period again. परमेश्वरी है जो उस घड़ी को फिर से शुरू कर सकता है, और उसमें जो है अंत के जो 7 साल यानी 70 के साल होंगे। God उस घड़ी paused को that clock. परमेश्वर ने उस घड़ी को रोक दिया है, And God will only start that clock. और परमेश्वरी उस घड़ी को शुरू करेगा। The gap between 69th week और जो गैप है 69 सप्ताह and 70th week और 70वां सप्ताह के बीच में is approximately 2000 years. वो है कम से कम अंदाजे से 2000 साल। Considering we live in the year 2021. और हम ये देख सकते हैं कि हम जो है 2021 में अभी है। The gap is the church era. और जो वो गैप है 69 और 70वें सप्ताह के बीच में वो है कलीसिया का समय। Of all believers who are saved. वो सभी विश्वासु जो उद्धार पाए हैं। Daniel 9:27 दानियल 9:27 begins to fulfill now. वो अब शुरू हो रहा है, And we will study in the depth in the future. और आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। And if you have any doubt in this, you can ask. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते Or हैं, if you want to know again anything, you can ask. या कुछ आप फिर से जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। Father, we thank पिताजी हम धन्यवाद करते you हैं, and we worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं, We pray, हम प्रार्थना करते हैं, lead us into your word, तेरे वचन में हमें अगुवाई कर, lead us into your wisdom. तेरे बुद्धिमानी में हमें चला। As we are learning end time prophecies जैसे हम अंत समय की भविष्यवाणियां देख रहे हैं from your book, तेरे पुस्तक से, from the book of Daniel, दानियल के पुस्तक से, from the book of Matthew, मत्ती के पुस्तक से, Father, you enlighten us. पिताजी तू हमें चला, Help us हमें मदद कर that we may understand कि हम समझ सके your word. तेरे वचन को। We thank you for your presence, हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, your grace, तेरे अनुग्रह के which लिए, leads us step by step. जो हमें कदम कदम में अगुवाई We करता give है। all glory, Lord, सारी महिमा हम तुझे देते for हैं, all those उनके लिए who have joined us with hunger and thirst. जिसने हमें भूख और प्यास में इकट्ठा किया है। Father, we worship you पिताजी हम आराधना करते and we हैं give you all glory. और सारी महिमा तुझी को देते हैं। Father, पिताजी we pray, हम प्रार्थना let करते your will हैं be done. तेरी इच्छा पूरी हो, Your kingdom come तेरा राज्य आए on earth as it is in heaven.
पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है। We thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति We करते give हैं। all glory, honor and power and हम praise. सारी महिमा, सारा आदर तुझी को देते And live our life in a right way. कि हम हमारे जीवन को सही रीति से चलाए, We may perfect our life which will be हमारे pleasing to you. जीवन को परिपूर्ण करे जो तुझे प्रसन्न कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। The year that starts in 483 years, which has been completed. So this year starts from the prophet Daniel, or it starts beyond the years, beyond Daniel, prophet Daniel. Right? He is asking that 483 years from when it started. When it Dream is- of Daniel. Yes. Yeah. Is it from prophet Daniel, or is it even before prophet Daniel? Yes. In 9:24 we can read. हम पढ़ सकते हैं दानियल 9:24। 70 weeks are shortened upon thy people. तेरे लोगों के लिए, That means इसका मतलब है it is for our people that time has been shortened. ये समय जो है हमारे उसके लोगों के लिए यानी हमारे लिए घटाया गया है। And it's about the 70 Sabbath years. वो है 70 सब्बात साल Which we have divided. जो हमने डिवाइड किया है, बांटा है। And that 70 means 490 years, right? 70 यानी 70 सप्ताह It यानी is before 490 Lord साल। Jesus Christ. वो यीशु क्रिस्त के पहले And only 69 years got fulfilled. और 69 सप्ताह पूरे हुए। That means from Jesus Christ we have to go back. यीशु क्रिस्त के जन्म से पहले जो है हमें पीछे जाना पड़ेगा। That means 445 BC. यानी 445 ईसा पूर्व। So from there means Medo-Persian time. ये जो समय है वो मादी फारस का समय है। That time onwards God timeline started. वहाँ से परमेश्वर की समय रेखा चालू हुआ, Which was God gave decree at that time. और परमेश्वर ने उस समय ये घोषणा की In Daniel 9:24. जो दानियल के 9वां अध्याय 24वें वचन में है। From that time it started. उस समय से ये शुरू हुई And so they started building up temple which was broken. और इसीलिए वो मंदिर को बनाने लगे जो We have seen in Nehemiah 2nd chapter 1 to 8 verse. जो नहमया 2 अध्याय 1 से 8 तक हम देख सकते That was हैं। at the time of King Artaxerxes. जो राजा अतिशित्र के समय में था, At that time it started. वहां से वो शुरू हुआ। We have seen that after this 483 years the anointed one will come in Daniel 9:26. दानियल 9 अध्याय 26 वचन में है, Messiah shall be cut off. मसीहा काटा जाएगा। And after that God's clock, God has paused that time. और उसके बाद परमेश्वर ने समय को बंद कर दिया। A prophetic clock is being paused. नबूवत का जो घड़ी थी उसे बंद कर दिया। So that's why 70th week is not fulfilled yet. इसीलिए अभी तक 70वां सप्ताह खत्म नहीं हुआ That है। means that 1 week is remaining. इसका मतलब है एक सप्ताह बाकी है। That means 7 years are remaining इसका मतलब है 7 साल बाकी है। from that time. हाँ ब्रदर, ये 445 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। That means from Jesus we need to go back to 483 years. यहाँ से लेके 483 69 Sabbath years. 69 साबत साल पीछे जाना पड़ेगा। That means 483 years. यानी 483 वर्ष। This is the मतलब in 46 years they took for a temple building. और उसके लिए उन्होंने जो है 46 इयर्स जो है अप्रोक्सीमेटली उन्होंने मंदिर बांधने में लगाए। You can see in Daniel 9:11 to 12. वो दानियल नहमया 9वां अध्याय 11 से 12 वचन तक और नहमया 1 से
In Nehemiah we saw that total 49 years. नहमया दूसरा अध्याय 1 से 8 और 7 उसमें into 7, 49 years. उसमें 49 वर्ष बताया गया है They were continuing. और लगातार उन्होंने जारी रखा। And we can see this in John 2:20. और हम ये यूहन्ना 2:20 में भी देख सकते हैं। Started from Daniel, और time of Daniel. दानियल के समय से शुरू हुआ। Started from Daniel's time. That means that time kingdom was Medo-Persian kingdom. वो मादी फरीसी का समय था। Medo-Persian kingdom time. वो जो था मादी फारिसी का समय था। A fourth kingdom. चौथा किंगडम। We thank God for each one of you और आप and में your से मैं interest in learning of end time prophecies. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अंत समय की भविष्यवाणियों को सीखने के लिए। Thanks to Jesus. प्रभु की स्तुति He is हो। helping us out. वो हमें मदद करता है।